Hello students, today we are continuing a lecture on friction from class 8th science. Today we are taking up question number 9. But before starting with the question, I would like to share something with you. मैंने अपने इस चैनल पे क्लास 8th की मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स अलॉन्ग विद ऑल द एक्सरसाइजेज एंड एग्जांपल्स अपलोड कर दिए हैं. आप जाके देख सकते हैं. जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से क्लास 9 में मूव किए उनके लिए मैंने अपने नए चैनल डॉक्टर शारदा मेल पे मैथमेटिक्स के लेक्चर्स अपलोड करने शुरू कर दिए हैं. साथ ही साथ क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड करने शुरू कर दिए हैं. आप जा करके देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. सो टुडे वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड ए फोe. हमें उदाहरण के माध्यम से समझाना है कि फ्रिक्शन है वो एक अच्छा दोस्त भी है और एक अच्छा दुश्मन भी है. सो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे और पॉइंट्स के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करेंगे. सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो विच शोज दैट फ्रिक्शन एज बोथ अ फ्रेंड एंड ए फोe. कुछ जो पॉइंट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो एक दोस्त भी है और एक दुश्मन भी है. सो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड. फ्रिक्शन एक दोस्त किस तरीके से है. सबसे पहले इट अलाउज अस टू ग्रिप एंड कैच एन ऑब्जेक्ट. ये हमें किसी ऑब्जेक्ट को ग्रिप करने के और कैच करने के काम में आता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन है तो हम उसको अच्छे से ग्रिप कर पाएंगे. अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि जैसे कोई स्मूथ सरफेस है और वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा तो उसे हमें ग्रिप करना मुश्किल होगा. लेकिन कोई रफ सरफेस की रॉड है उसे हमें ग्रिप करना ईजी होगा. इसलिए फ्रिक्शन ऐसी कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड है इट हेल्प्स अस टू वॉक कंफर्टेबली ऑन द फ्लोर. ये हमें जो फ्लोर है उस पर चलने में काफ़ी मददगार साबित होता है. हमने अभी लास्ट कुछ क्वेश्चंस के पहले देखा था कि क्या था, जो फ्लोर है उसके ऊपर जो है मार्बल फ्लोर है उसके ऊपर अगर साबुन का पानी डाल दिया जाता है तो हमें चलने में दिक्कत आती है, क्योंकि साबुन के पानी की वजह से जो फ्लोर होता है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है और उसके ऊपर फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, जिस वजह से जो पैर है वो ग्रिप नहीं बना पाते हैं और चलना मुश्किल हो जाता है और हमारी गिरने की संभावना बढ़ जाती है. तो इस वजह से हमने देखा कि जो सरफेस थोड़ा सा फ्लोर का सरफेस है या जो आंगन है वो थोड़ा सा रफ होता है तो उसमें हमें चलने में ईजी रहता है और हम आराम से जा सकते हैं. अगर वही फ्लोर स्मूथ कर दिया जाता है तो उस पर चलने में हमें परेशानी होती है और हम गिर भी सकते हैं. थर्ड है इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द स्पीड और टू स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट. जैसे कोई गाड़ी चल रही है और हम ब्रेक सप्लाई करते हैं तो एक तरीके से उसमें जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से क्या है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होती है गाड़ी और फिर रुक भी जाती है. तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम गाड़ी को रोक पाते हैं और हम एक्सीडेंट से बचा सकते हैं. अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हम गाड़ी को रोक नहीं पाएंगे और हमारा एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी. इसलिए फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है. फोर्थ है इट हेल्प्स अस टू राइट. ये हमें लिखने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हम लिख पाते हैं. अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हमें लिखने में काफ़ी दिक्कत आएगी. सो नाउ फ्रिक्शन एज ए फोe. फ्रिक्शन एक दुश्मन की तरह से कैसे है. सबसे पहले है कि इट कॉजेज वियर एंड टेयर इन द ऑब्जेक्ट्स. ये जो ऑब्जेक्ट्स होती है उसके अंदर घर्षण करता है और उससे उस ऑब्जेक्ट है उसका नुकसान होता है. ओके. बी पॉइंट है हमारा इट प्रोड्यूसेस हर्डल्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रीली. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो वो जो फ्रिक्शन होता है उसी की वजह से धीरे धीरे वो स्लो डाउन होती है और फिर अंत में रुक जाती है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करती रहेगी और नहीं रुकेगी. सो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये एक तरीके से हर्डल प्रोड्यूस करता है, उसके मोमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है. थर्ड पॉइंट है हमारा इट रिड्यूसेस स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स सम मोर सो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड. बेसिकली क्या है कि जो स्पीड होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की उसकी स्पीड को ये कम करता है, इसलिए हमें लगातार फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ता है ताकि हम उसे आगे ले जा सकें. सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे कोई भी जो मूव कर रही है ऑब्जेक्ट वो फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड कम होती जाती है और जब उसकी स्पीड कम होती जाती है तो अगर हम फर्दर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो आगे मूव नहीं करेगी. डी पॉइंट है हमारा इट कॉजेज डैमेज टू द पार्ट्स ऑफ मशीन एंड टूल्स विच फर्दर रिक्वायर्स मनी टू गेट देम रिपेयर्ड. बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वियर एंड टियर होता है.
जहाँ वियर एंड टियर होएगा, मशीनरी के अंदर हो चाहे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर हो, जहाँ वियर एंड टियर होगा वहाँ पे वो मशीन घिस जाएगी एक टाइम के बाद में, और जब वो घिस जाएगी तो हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा और उसके लिए हमें मॉनेटरी लॉस होगा, यानी कि हमारे पैसे खर्च होंगे। सो इस तरीके से ये एक जो है दुश्मन की तरह से भी एक्ट करता है। आई होप कि एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने अपने पॉइंट्स आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।